आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। थ्रू रिलेटेड टू द सिक्योरिटी कि हम अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। अब सिक्योर रखने की वजह क्या है, रीजंस क्या हैं, उन रीजंस को हम डिस्कस करते हैं कि थ्रेट टू कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड सेफ गार्डिंग अगेंस्ट टू द थ्रेड्स। अब क्या होता है कि कंप्यूटर में जो थ्रेड्स वगैरह आते हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या चीज़ें, थ्रेड क्या होते हैं कि आपका कोई वायरस अटैक कर गया या आपका सिस्टम में अनऑथराइज्ड पीपल आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सकें, आपका डाटा स्टूल ना कर सकें, आपका डाटा लीक ना हो जाए, आपका डाटा कोई चोरी ना कर दे। तो ये चीज़ होती है कि एक अनऑथराइज्ड एक्सेस से आप अपने सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं। तो एक ये वजह भी होती है आपके कंप्यूटर को सिक्योर करने की। एक होता है कि कुछ डिफरेंट टाइप के वायरसेस आपके ऊपर अटैक ना कर दें। अब सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस किया गया है उसमें क्या है कि अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई ऑल द डेंजर्स एंड रिस्क ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल्स। कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वो रिस्क, वो हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं या वो रिस्क जो हमारे डेंजर में हमारे सिस्टम को लेके जाते हैं, जो ऑनलाइन होते हैं। ऐसा जैसे कभी हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ऑनलाइन, हम उसको इंस्टॉल करें तो सम टाइम ये होता है कि हमें ये चीज़ इस चीज़ को श्योरिटी बनानी होती है कि ये जो सॉफ्टवेयर हम जिस वेबसाइट से ले रहे हैं आए ये बिल्कुल सिक्योर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, इसके साथ कोई ऐसा वायरस अटैच फाइल डाउनलोड ना हो जाए जो कि ऐसी कोई फाइल हो जो हमारे सिस्टम में आए और हमारे सिस्टम से सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर ले। सारी बात आपके डाटा की होती है, एक्सट्रैक्ट ना भी करे तो आपके सिस्टम को इस हद तक डैमेज कर जाए कि जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है वो सारे का सारा क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि कौन सी ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल आपके लिए रिस्की नहीं है, जो आपको सिक्योर कम्युनिकेशन देते हैं, सिक्योर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ हाउ टू स्टे सेफ व्हेन बीइंग ऑनलाइन। दूसरी ये चीज़ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आप ऑनलाइन हैं तो आपने अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर और कैसे सेफ रखना है। व्हेन डू यू यूज़ अ पासवर्ड, कि जब आप एक पासवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप एक पासवर्ड यूज़ करते हैं तो क्या होता है, योर पासवर्ड कैन गेट यू एक्सेस टू पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कि पासवर्ड आपको क्या करता है कि वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम की पार्ट्स की एक्सेस देता है। कि जब आपने पासवर्ड लगा दिया तो आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को कोई और नहीं एक्सेस कर सकेगा अनलेस और अनटिल आप अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। कैन यू थिंक ऑफ एनी रूल्स ऑफ चूजिंग अ पासवर्ड एंड कीपिंग इट सेफ। कि क्या आप सोचते हैं कि कोई एक ऐसा रूल है जो आप पासवर्ड जो आप ले रहे हैं, क्या ये रूल ठीक है जो आपके सिस्टम को सेफ रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना सिस्टम जो है, देखिए आपने बहुत सी जगहों से अपने सिस्टम को सेव किया होता है, अनऑथराइज्ड पीपल से आपने अपने सिस्टम को सेफ रखा होता है। आप वो डाटा, आप उस डाटा को पासवर्ड लगा देते हैं, उन पिक्चर्स को पासवर्ड लगा देते हैं, उस फाइल्स को पासवर्ड लगा देते हैं जो आप ये चाह रहे होते हैं कि आपके अलावा किसी के साथ शेयर ना हो। आपका सिस्टम बेशक शेयर होता रहे बट वो फाइल, वो फ़ोल्डर जो आपका पर्सनल है वो किसी के साथ शेयर ना हो। तो अब यहाँ पर जो पासवर्ड का एक रूल है, वो एक सिक्योर रूल होता है जो कि आप अपने सिस्टम को सेव कर सकते हैं, अपनी मेल को सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जस्ट एक ऑप्शन दी गई है, पूछी गई है कि क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें सेफ हैं? तो हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है। तो आप देख लें, आई थिंक सो कि पासवर्ड जो होता है वो एक सिक्योर और सेफ कम्युनिकेशन होती है। सेफ आपके सिस्टम के लिए सेफ रहता है कि आपके सिस्टम को एक इल्लीगल लेजिटिमेट यूज़र्स से आपके सिस्टम को क्या करता है, वो सेव कर देता है। पासवर्ड सिक्योरिटी का क्या है कि डू नॉट राइट इट डाउन, टेल एनीवन। कि मीन आपने अगर कोई पासवर्ड लगाया अपने सिस्टम को तो आप उसको कहीं पे लिखें मत। अगर आप अपने कहीं पे उसको लिख भी रहे हैं तो एक ऐसी उस पे लिखें कि वो आपसे, आपके अलावा कोई और उस चीज़ को एक्सेस ना कर सके। टेल एनीवन, आपने कभी किसी को अपना पासवर्ड नहीं बताना। यूज़ समथिंग ईज़ी टू गेस सच एज़ योर नेम और डेट ऑफ बर्थ और अ वर्ड इन द डिक्शनरी। कि आप कुछ ऐसा पासवर्ड भी मत लगाएँ कि जो अगला बंदा आपका ईज़िली आपके माइंड को रीड करते हुए आपके पासवर्ड को एक्सेस कर सके। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका नेम, या अगर आप किसी का पासवर्ड क्रैक करने की वो कोशिश करते हैं तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, नेम और इस तरह की चीज़ें आप इंटर कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से बिल्कुल हट के कोई पासवर्ड इंटर करें। यूज़, डू नॉट यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर ऑल योर ऑनलाइन अकाउंट्स।
कि अब जैसे कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं आपके, जैसे आपके जीमेल पे भी अकाउंट है, गूगल पे भी अकाउंट है, यूट्यूब पे भी एक अलग से आपने अकाउंट बना दिया, याहू पे एक अलग से अकाउंट है। तो ये सारे इन सब का पासवर्ड आप एक सेम मत रखें। आप इन सब के पासवर्ड क्या करें, डिफरेंट करें, कि अगर कोई एक पासवर्ड एक्सेस हो भी जाता है तो आपका बाकी पासवर्ड एक्सेस ना हो। अब जैसे आप एटीएम कार्ड की एग्जांपल ले लें, तो आपके मल्टीपल ब्रांचेस में आपका अकाउंट है और आप उसके सब मल्टीपल ब्रांचेस का एक ही पासवर्ड रखें, तो आपका अगर एक एटीएम का पासवर्ड कोई एक्सेस कर गया, तो इस मीन आपके मल्टीपल तमाम अकाउंट्स का उसने पासवर्ड क्या कर दिया, एक्सेस कर लिया। डिक्शनरी अटैक्स मीन के जो डिक्शनरी पे वर्ड्स होते हैं, अटैक्स आर द attacks which are done to reveal your current password. Guesses are made in this attack to reveal your password. अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो आप डिक्शनरी में सेव वर्ड्स होते हैं या कोई एक ऐसी चीज़ जो आप डिक्शनरी से उठाते हैं, तो वो आपके अटैकर्स के लिए या आपका जो भी सिस्टम पे आपका पासवर्ड एक्सेस करने बैठा है, तो वो आपके करंट पासवर्ड को इजीली क्या कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। जैसे आप डिक्शनरी की मतलब ये कि आप अक्सर जो होता है ना पासवर्ड रिमेंबर करने के लिए आप जब पासवर्ड लगाते हैं तो वहाँ पर एक गेस दे देते हैं। तो वो जो गेस आप देते हैं वो आप थ्रू आउट अपने पासवर्ड से रिलेटेड गेस दे रहे होते हैं। मगर अगला बंदा जब बैठता है उस सिस्टम पर तो आपका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली उस टाइम उसका माइंड बहुत मल्टीपल डायरेक्शंस पे चल रहा होता है। तो जब आपको उसको कोई गेस आप उसको देते हैं तो वो उस गेस के अकॉर्डिंगली आपके वर्ड्स बनाना शुरू कर देता है और वो आपके वर्ड्स से क्या करता है, जो कि आपके उसमें रिवील पासवर्ड रिवील करने में आपके उसके लिए ईजी हेल्पफुल साबित हो जाते हैं। नेक्स्ट पासवर्ड सिक्योरिटी का क्या है कि ऑटोमेटेड हैकिंग टूल कैन हैक पासवर्ड ऑफ अप टू 10 कैरेक्टर्स, कि आपके जो भी ऑटोमेटेड हैकिंग टूल हैं वो आपका पासवर्ड 10 कैरेक्टर्स तक ऑटोमेटिकली हैक कर सकते हैं। अब क्या आता है कि यूज एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। आप क्या करेंगे, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड, आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स पे आपको कहा जाता है कि आपने जो पासवर्ड यूज करना है वो 8 कैरेक्टर से मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। तो वो यूज एटलीस्ट आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। यूज अ मिक्सचर ऑफ अपर केस एंड लोअर केस नंबर्स एंड सिंबल्स, और हमेशा पासवर्ड आप जो भी रखें वो मिक्सचर रखें। कुछ अपर केस वर्ड्स आ जाएं, कुछ लोअर केस आ जाएं, कुछ आपके कैरेक्टर्स आ जाएं, कुछ नंबर्स आ जाएं। तो इस तरह का एक पासवर्ड आप बहुत डिफिकल्ट सा माइंड में बना के रखें ताकि अगला बंदा जो है वो आपके पासवर्ड को क्रैक ना कर सके। हाउ कैन यू चूज अ मेमोरेबल पासवर्ड। अब सबसे पहले ये चीज़ कि आप, अब ये नहीं है कि आप इतना डिफिकल्ट पासवर्ड लगा दें कि वो आपको ही याद ना रहे, आप ही उस पासवर्ड को भूल जाएं और बाद में फिर आपको क्रैक करवाना पड़े या सिस्टम दोबारा से सेट करना पड़े। तो सबसे पहले ये होता है कि आप कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, चूज कर सकते हैं एक रिमेंबरेबल पासवर्ड, और वो पासवर्ड होना भी स्ट्रांग चाहिए। तो देखें, स्टार्ट विद अ सेंटेंस दैट यू कैन इजीली रिमेंबर। आपने उस सेंटेंस से उसको स्टार्ट करना है जो आपको इजीली याद हो। सेंटेंस मे बी फॉर अ पर्सनल रीजन, कि किसी एक पर्सनल रीजन की वजह से आपको वो पूरा सेंटेंस याद हो, हमेशा याद रहे। आप पहले उसको चीज करें। फॉर एग्जाम्पल, आई लेफ्ट माई कोट ऑन द बस, कि जैसे अगर आपकी कोई चीज जो है, आपका कोट है, आपका पर्स है, या और भी कोई भी चीज हो सकती है, आपका कोई टॉय है, या आपका कोई भी ऐसा कार्ड है, या आप कह दें कि आपकी कोई भी ऐसी की चेन है जो आपका कहीं पे रह गया है, कहीं पे आपका गिर गया है, कहीं पे गुम हो गया है। तो उस चीज का आप एक, वो आपके माइंड में वो चीज क्लिक करती रहे, तो आप पहले उस चीज का एक सेंटेंस बनाएं जो आपको रिमेम्बर रहे। रिमूव द स्पेसेस एंड मिसस्पेल अ वर्ड और टू, कि अब आपने क्या करना है कि आपने स्पेसेस को रिमूव कर दें इस वर्ड्स में, ठीक है, और कुछ आपने वर्ड्स रिमूव करना शुरू करें। जैसे अब इन्होंने देखे वर्ड्स रिमूव किए कि लेफ्ट कोड ऑन बस, ठीक है, लेफ्ट कोड ऑन बस। अब आपने जो मिसपल वर्ड्स थे जैसे आई में, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए। और रिमूव सम वर्ड्स एंड ऐड अ नंबर, फॉर एग्जांपल द डेट। अब देखें कि आपने क्या किया कि मजीद रिमूव कर दें वर्ड्स को, तो उसने ऑन बस रिमूव कर दिया और वो नंबर इंटर कर दिया कि जिस नंबर को आपका कोड लेफ्ट हुआ था, ठीक है, डेट या ईयर आपने, तो उसने 2411 कर दिया, तो लेफ्ट कोड 2411। नाउ मेक वन अप फॉर योर सेल्फ। तो अब इस तरह का आप ये भी कर सकते हैं, लेफ्ट को हटा दें, कुछ भी आप वर्ड्स को रिमूव करते हुए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना दें, तो आपको भी याद रहेगा कि मैंने किस सेंटेंस से रिलेटेड, किस रीजन से रिलेटेड आपका एक पासवर्ड मैंने बिल्टअप किया था। अब देखें कि आप जब किसी भी चीज को बनाते हैं, कोई पासवर्ड आप अक्सर हमेशा ये बात आप देखिएगा भी, प्रैक्टिकली मैंने भी इस बात को काफी नोट किया है
कि आप जब कोई रैंडम पासवर्ड बना देते हैं तो वो आप भूल जाते हैं। जब आप पासवर्ड बनाते हैं और उस पासवर्ड को किसी चीज़ से रिज़ेम्बल कर देते हैं, तो आपको वो चीज़ कभी भी नहीं भूलती। इवन आप अपने उस पासवर्ड को चेंज करने के बावजूद भी आप उस पासवर्ड को याद रखते हैं कि मेरा पहला पासवर्ड ये था। तो इस तरह आप अपनी जो भी चीज़ पासवर्ड बना रहे हो, अम, उस पासवर्ड को आप किसी ऐसी मेमोरेबल चीज़ से रिज़ेम्बल कर दें, ताकि आपको वो चीज़ ऑलरेडी आपकी माइंड में है, आपके माइंड में वो चीज़, आपकी मेमोरी में वो चीज़ है। देन आपकी जो मेमोरी में वो चीज़ है, तो उससे रिलेटेड आप पासवर्ड जनरेट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप पासवर्ड को भी आप मेमोराइज़ कर देंगे, आप भी पासवर्ड को फिर भूल नहीं सकेंगे। तो ये चीज़ है एक, आप अगर मेमोरेबल पासवर्ड बनाने का तरीका। अदर सिक्योरिटी मेथड्स भी आपके हैं, बायोमेट्रिक है, वो तो कभी आपको भूलने की ज़रूरत ही नहीं है, फिजिकल सिक्योरिटी है, एंटीवायरस अपडेट है, इंक्रिप्शन है, तो ये सारे और भी सिक्योरिटी मेथड्स आ जाते हैं, इनको फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई थ्रेड्स, अब देखें थेफ्ट सॉरी, अब थेफ्ट का क्या होगा कि कुड समवन एल्स फाइंड आउट इनफ अबाउट यू ऑनलाइन टू प्रिटेंड टू बी यू, कि आप could someone else find out enough about you online to pretend to be you, कि आप ये भी आइडेंटिफाई, आई मीन के समवन कुछ ऐसे होते हैं, वो ऑनलाइन होते हैं मगर वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं। कभी आपने किसी को ऐसा फाइंड आउट किया है कि मीन वो ऑनलाइन हो और वो ये प्रिटेंड करे कि वो आप हैं, ठीक है। व्हाट वुड दे नीड, तो तब आपको क्या करना चाहिए। कुड यू फॉल विक्टिम टू अ स्कैम, कि क्या आप उस विक्टिम को स्कैम करना चाहते हैं, या जो भी है स्कैम करना चाहते हैं, या आपको उस टाइम क्या ज़रूरत है। तो इस चीज़ को देखें। phishing, a phishing email is one from a criminal trying to find out personal information about you such as password and account information। अब देखें कि कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं जिन ईमेल्स में आपको बहुत क्लियरली, या समटाइम आपको कुछ ऐसी ईमेल्स आएंगी कि जिससे आपको लग रहा होगा कि अगला बंदा आपको बड़े शुगर कोटेड वर्ड्स में कुछ चीज़ें दे रहा है और आपके बारे में थोड़ी सी उसके पास इंफॉर्मेशन। देखें, आपकी जो प्रोफाइल है, जैसे जीमेल में आप अकाउंट बनाते हैं, तो कुछ ईमेल्स आती हैं ऐसी कि जो आपको थोड़ा-सा शॉकिंग कर देती हैं, शॉक कर देती हैं कि लाइक ये और आप ना उसकी ईमेल की ग्लैमर में गुम होके समटाइम उस पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करें, वो ईमेल एक फेक ईमेल होती है, मेबी वो ईमेल आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई हो, ठीक है? समटाइम आपको ईमेल आती है, डियर समीरा कंवल, हाउ आर यू? जैसे मुझे आ जाएगी, हाउ आर यू? यू आर गोइंग गुड। अब देखिए, मेरी ईमेल है, तो मेरा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही होगी वो मेरा नेम जा रहा होगा, मेरी पीएचडी स्कॉलर का जा रहा होगा, मेरे पेपर्स का जा रहा होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग हर जगह से ये जो लोकली हमने इन्फॉर्मेशन रखी होती है, ये एक्सेस करके आपको इन्फॉर्मेशन आगे से देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपका जो होता है अगला बंदा, अगर आपको मे बी आपकी बहुत ही पर्सनल आपके लैपटॉप को एक्सेस करने के लिए उसने कुछ ऐसे कोडिंग की हो कि आप उस मेल को ओपन करें और उस मेल पे किसी भी चीज़ पे क्लिक करें, तो वो आपके लैपटॉप से ऑटोमेटिकली जो आपका डाटा है सारा वो हैक कर दे। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ले ले आपके लैपटॉप की कि जिससे वो आपके लैपटॉप को हैक कर दे। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। इट ट्राई टू गेट यू टू क्लिक ऑन अ लिंक इन द ईमेल, उनकी होती है, कोशिश होती है कि आप उस ईमेल पे क्लिक करें, क्योंकि वो इतनी आप कहें कि इतनी आपके लिए वो एक उन्होंने ग्लैमरस ईमेल बनाई होती है कि आप उस पे क्लिक ऑटोमेटिकली आप क्लिक कर जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि इस तरह की ईमेल्स जो आपको थोड़ा-सा भी माइंड में ऑब्वियसली होता है, इंसान को पता चल जाता है कि रेगुलर ईमेल अगर आपकी कैसे आती है और एक अनऑथेंटिक सोर्स से ईमेल आ रही है, तो वो किस तरह की आ रही है। तो अब वो ना ईमेल आपको क्लिक कर जाती है, तो जब आपको वो क्लिक कर जाती है तो आप कोशिश किया करें कि उस ईमेल पे आप क्लिक ना करें। मेबी कि उस ईमेल पे क्लिक करने पे आपका डाटा सारा एक्सेस कर दिया जाए, आपका सिस्टम हैक कर दिया जाए। आपको आपको नहीं पता कि आजकल आपका सिस्टम हैक करके, मेबी आपको आइडिया हो कि आपका सिस्टम हैक करके आपके जो फ्रंट केम्स होते हैं उनको हैक कर दिया जाता है, और उसको हैक करके आपकी तमाम की तमाम एक्टिविटी को नोट आउट किया जाता है। आपके डाटा से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक आउट की जा सकती है। अब देखें, बॉयज़ के लिए तो शायद इतना इश्यू ना हो, मगर गर्ल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि उनकी पिक्चर कहीं पर लीक हो जाए और उस पिक्चर से आपको पता ही ना हो, और वो पिक्चर सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो। तो ये इस चीज़ को आज के दौर में भी बहुत ओपन माइंडेड होने के बावजूद भी गर्ल को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। ऑब्वियसली आपने
पिक्चर नहीं दी, आपकी पिक्चर लीक आउट हो गई है और आप उस पिक्चर को प्रूव करने के लिए आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम में भी आप इतना एक अपनी फैमिली का प्रेशर या अपने कोलीग्स या अपने जो भी सराउंडिंग में लोग हैं, उनका प्रेशर फेस कर देंगे कि आप बेशक एंड पे जाके वो चीज़ प्रूफ हो जाएगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी, मगर आज एट द एंड भी आप लोगों को ये चीज़ जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। आप अपनी फैमिली को शायद जस्टिफाई कर दें, आप उनको विद प्रूफ उनके साथ बात कर दें, बट बाकी लोगों को जो आपके सराउंडिंग में अदर लोग हैं तो वो कहेंगे कि ये अपनी बात को कवर अप करने के लिए, क्योंकि आप देखें कि मैं सिस्टम से लिंक्ड हूँ तो मुझे शायद आइडिया हो जाएगा, मुझे पता होगा कि ये चीज़ें इस तरह लीक हो सकती हैं, ठीक है। बट मेरे माइंड में भी जब जैसे ही कोई पिक्चर मैं इस तरह देखूंगी तो मेरे माइंड में भी पहली बात ये क्लिक जरूर होगी किसी की पिक्चर कहीं पे देख के। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ फलानी लड़की की शायद लीक हो गई हो, बट मैं एक्चुअल में ये बात पहले सोचूंगी कि उसने शायद खुद अपलोड की होगी। तो मेरे माइंड में ये नहीं आएगा, हाँ अनलेस और अनटिल जब वो मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करती, मुझे बताती नहीं है, तो मैं चीज़ों को शायद थोड़े और वे से टैकल करूंगी, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रही हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे हो सकता है। फिर मेरे माइंड में ये चीज़ भी आएगी कि भाई तुम अपने डाटा को सिक्योर रखो, क्यों अपना डाटा हर एक के हाथ में तुम लोगों ने दिया होता है, अपना लैपटॉप, इवन कि मेरा फ़ोन, मैं अपने फ़ोन ओपन करने की अपने इवन कि अपने अपने भाई को परमिशन नहीं देती कि मेरा फ़ोन वो ओपन करे। मेरा मैं अपने फ़ोन की एक्सेस अपने भाई को नहीं देती। मैं इवन अपने कज़िन्स को अपने फ़ोन की एक्सेस नहीं देती। मैं अपने लैपटॉप की एक्सेस किसी को नहीं देती। आपने अपनी चीज़ों को अपने एंड पे फुली सिक्योर करना होता है। आपको नहीं पता कि आपको कहाँ से कोई इंट्रूडर आएगा और आपका डाटा सारा हैक करके ले जाएगा। आपको नहीं पता, हमारी सोसाइटी में आज भी इतने चीप माइंडेड लोग पाए जाते हैं कि वो आपको नहीं पता। अब मैं इस फील्ड में हूँ, मैं इस सिस्टम से लिंक्ड हूँ, तो मैं अक्सर ये बैठ के सोचती रहती हूँ, हम लोग अक्सर जब ग्रुप डिस्कशन भी होती है तो हम कहते हैं कि यार लोगों के पास इतना फारिग टाइम है कि वो किसी दूसरे का डाटा स्टोलन मीन किसी दूसरे का डाटा स्टॉल करते हैं एंड देन उसको फिर आगे अपलोड कर रहे होते हैं। आप खुद सोचें कि ये एक कितना फारिग टाइम इस चीज़ के लिए चाहिए आज के दौर में, मगर लोग होते हैं फारिग, लोग अपनी चीज़ को अ, बढ़ाने के लिए आपकी पिक्चर्स, आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर जाते हैं। अब मैं आपको रिसेंटली एक इशू बताती हूँ, हमारी यूईटी में हुआ है, इवन हमारे टीचर थे उनके साथ हुआ है, फीमेल टीचर थी, बहुत नाइस, बहुत अच्छी टीचर थी। किसी बच्चे ने लाइक बच्चे रैंडम टीचर्स के साथ पिक्चर्स बनाते हैं, ऑब्वियसली पिक्चर्स बनवा लेते हैं बच्चे और टीचर्स भी बनवा लेती हैं पिक्चर, बट वो पिक्चर उनकी ले गई थी मीन उनकी सोलो पिक्चर बनाई गई थी और हम लोगों को पता है कि वो पिक्चर उनकी हमारे सामने हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ही बनाई गई है। अब हुआ ये कि कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी पिक्चर देखी फ्रीलांसर पे, फ्रीलांसिंग पे देखी उनकी पिक्चर, उन टीचर से राब्ता किया कि मैम आप फ्रीलांसिंग पे काम करती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा मैं तो नहीं करती। तो उन्होंने फिर वो प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट उनको भेजी। अब यकीन करें कि लाइक वी आर शॉक्ड कि और वो था भी एक कोई स्टूडेंट ही। आप खुद देखें कि एक स्टूडेंट की वापस इतनी अगर हिम्मत हो सकती है कि वो अपनी ही टीचर की पिक्चर उठाकर फ्रीलांसिंग पर ऑन ईयर चला रहा है, ठीक है? आज कौन-सा बंदा है जो फ्रीलांसिंग पर नहीं बैठा हुआ, ठीक है? मे बी उस फीमेल टीचर के फैमिली में कितने लोग फ्रीलांसिंग पे बैठे हुए हैं। तो अब वो हमें कुछ समझ नहीं आई कि व्हाट वी डू। तो हम लोगों ने ये किया कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज ईमेल डायरेक्ट हमने वीसी से बात की। हमने कहा लो लेवल का जो तबका होता है वो भी आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करता। उनको इतनी हाई लेवल की बातें नहीं पता होती कि आपकी पिक्चर स्टोलन हुई है, आपकी पिक्चर को कहीं पे अपलोड कर दिया गया है। अब जब हमने उनके हाई लेवल अथॉरिटी से बात की, वीसी को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, वीसी ने आगे रजिस्ट्रार को भेजा, रजिस्ट्रार ने आके फिर एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ऑब्वियसली पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन हिल गई कि थ्रू वीसी ये कंप्लेन आ रही है और वीसी भी काफ़ी हाइपर था कि लाइक एक टीचर की एक स्टूडेंट पिक्चर उठाकर लगा रहा है विदाउट टीचर परमिशन एंड देन और पिक्चर भी हम लोगों ने सारी डिटेल लिखी कि ये पिक्चर इस तरह बनाई गई थी, फलां डिपार्टमेंट के बच्चों ने बनाई थी और फलां डिपार्टमेंट के बच्चे ने अपलोड की है। तो इस ये सारी हमने डिटेल सारी उनको क्लेरिफिकेशन सब कुछ हमने उनको विद प्रूफ हमने उनसे बात की। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन वालों की कॉल आती है जी मैम को और उन्होंने बहुत अच्छे से मैम से बात की, सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि हम एक लेटर जनरेट करेंगे। ऑब्वियसली इस चीज़ में यूनिवर्सिटी का कोई वो नहीं है, यूनिवर्सिटी कभी नहीं आपको एथिक्स सिखाती, एथिक्स आपको अपनी फैमिली से सीखने पड़ते हैं। जो भी आपकी तरबियत होती है, मैं आपको बताऊँ कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई भी
जितनी भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ लें, आप कभी भी वहाँ से एथिक्स, वहाँ से ये चीज़ें नहीं सीखेंगे। आपकी थ्रू आउट तरबियत आपकी फैमिली करती है, आपकी अपनी फैमिली से ये तरबियत हो रही होती है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ब्लेम नहीं होती, आपकी फैमिली पे डायरेक्ट हिट करती है ये चीज़। अब हमने जब बात की यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम उसको, आपको पता है मैम कि हम उसको ट्रस्ट, ये उसकी पर्सनल एक्टिविटी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कभी भी किसी स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं सिखाती कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम नहीं करना, तुमने ये वो करना। वो सिर्फ जस्ट कोर्स बुक्स पढ़ाती है, और आपको पता है कि आजकल का हमारा एकेडेमिया कैसा है, ठीक है। तो हमने आगे उनको कहा कि सर हमें भी पता है कि ये उसकी फैमिली से है, बट आप उसकी फैमिली को तो अलर्ट कर सकते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसको लेटर इशू कर सकते हैं, आप उसको एक वार्निंग लेटर दे सकते हैं, आप उसकी डिग्री रोक सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम उसकी फैमिली को बता सकते हैं, थोड़ा सा उसके लिए हो क्लिक हो उसके माइंड पे कि हाँ, अगर मैं किसी की पिक्चर अपलोड करूंगा तो मेरे साथ ये चीज इन बैक पे हुई थी, पास में हुई थी, तो फ्यूचर में मे बी इससे बुरा हो सके, वो सोच तो सकते हैं ना। अब हुआ ये कि ये चीज़ सारी हो गई, उन्होंने उसको लेटर जनरेट कर दिया। अब वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन से एक लोकली एक क्लर्क टाइप बंदा कॉल करता है मैम को, कॉल करके कहता है कि मैम आपके इशू का पता चला ये वो। तो मैम ने कहा हाँ ठीक है, आपको पता चला तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, तो ऑब्वियसली ये तो पता चलने वाली बात ही थी। तो आगे से हंस के मैम को कह रहा है कि मैम मे बी वो आपका इशू जो था वो आपने खुद, हमने तो कहा उनको कि शायद मैम ने खुद तस्वीर भेजी है। मैम का मीटर नहीं घूम गया। मैम ने फिर उसको वो सुनाई, बल्कि पर्सनली हम लोग सारे में उनको सुनानेंगे कि आप क्या समझते हैं, आपसे अगर हम लोग अच्छे से बात कर देते हैं, आप एक, आप देखेंगे ये सबका बेशक एक होती है ना मेंटेलिटी, आप हाई अपर से अपर लेवल सीट पे भी बैठे या लोअर से लोअर लेवल सीट पे भी बैठे, आपकी मेंटेलिटी, आपकी माइंड ग्रूमिंग आपके माँ बाप करते हैं, आपका घर करता है, आपका फैमिली करती है, आपका फैमिली बैकग्राउंड करता है। हाई से हाई लेवल तबके पे भी बंदा चीप बैठा हुआ है तो वो चीप है, उसकी पोस्ट उसको कभी नहीं सिखाएगी। लो से लो लेवल पे भी बैठा हुआ है तो वो बंदा, हो सकता है वो चीप हो सकता है कि वो ना हो, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग ऐसी ना हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत देख के चलनी पड़ती हैं। मैं तो गर्ल्स के वाले से ज़्यादा कहूँगी कि ये सोसाइटी जितनी भी फेमिनिज्म की बात करे, जितना भी बोल्ड हो, जितना भी वो हो, बट गर्ल्स के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हैं, ठीक है। उनको जस्टिफाई करते तक भी उन्हें जितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो कर जाती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग देखा करें, आप अपनी चीज़ों को बहुत ही सिक्योर रखा करें, स्पेशली गर्ल्स अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रखा करें। मैं आपको बात बताऊँ कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट आप अपनी फ्रेंड जो है ना, आपकी फ्रेंड, उस पे भी एक लेवल का ट्रस्ट करें, ठीक है? उसमें भी आपकी लिमिटेशंस होनी चाहिए, और आपकी ये लिमिटेशंस आपकी लाइफ को सिक्योर करेंगी, ये नहीं करेंगी कि आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट बनाएँगी, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट ना करो, ट्रस्ट करें। हर एक, आप विदाउट ट्रस्ट आप नहीं चल सकते इस सोसाइटी में। आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, आपको फ्रेंड्स भी बनाने पड़ते हैं, बट हर एक चीज़ में लिमिटेशंस होनी चाहिए, ओके? तो ये चीज़ें इसी तरह आप जब कोई ऑनलाइन चीज़ बना रहे हैं, तो आप अपने सिस्टम को बहुत सिक्योर रखें, अपने मोबाइल को सिक्योर रखें, अपने सिस्टम, इवन आप, हम कोई छोटी से छोटी ऐप भी इंस्टॉल करते हैं तो हम उनको सबसे पहले, आपने अगर उनकी परमिशंस वगैरह पढ़ी हो, जो हम एग्री करते हैं उनके लाइसेंस और एग्रीमेंट से, उसमें बाकायदा लिखा होता है कि आपकी गैलरी, आपके कंटेंट्स, आपकी ये सारी चीज़ों की हमें एक्सेस होगी, ठीक है? हम ऑलरेडी ही एक्सेस दे रहे होते हैं अपनी गैलरी की, अपने कंटेंट्स की। हमारे एक टीचर होते थे, वो अक्सर ये कहा करते थे कि मैं क्यों ये ऐप करूँ, आप लोग कैसे ये काम कर सकते हैं, वो नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड ही थे, कि आप ऑलरेडी किसी ऐप को अपने कंटेंट्स की, अपनी गैलरी की एक्सेस दे रहे हैं। भाई तुम ले रहे हो तो मेरी इन्फॉर्मेशन लो ना पर्सनल, तुम्हें मेरी गैलरी से क्या लगे, तुम्हें मेरे कंटेंट से क्या लगे। तो वही बात है कि आप इस चीज़ को बड़े सिक्योरली आपने फेस करना होता है, बड़े काफ़ी मीन आप कह देना कि बड़े इंटेलिजेंटली आपने अपनी चीज़ों को सेफ रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने जो सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा-सा हम टॉपिक से हट भी गए। अब देखिए टिपिकली फिशिंग ईमेल्स कुछ इस तरह की होती हैं, हाय सेफ बैंक, प्लीज़ अपडेट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, कोई बैंक से रिलेटेड आ गई या कुछ आपकी इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बैंक है वो आपको एग्ज़ैक्ट एक ही नंबर से कॉल करेगा या एक ही नंबर से मैसेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें बैंक ने भी आपको प्रोवाइड की होती हैं। उससे बरअक्स अगर किसी की भी मेल आती है कि आपके बैंक से मेल है या इधर से है, उधर से है, तो वो कभी भी आप उसको अलाउ मत करें, उसको ओपन तक मत करें।
What to look out for? Greeting. The publisher do not know your name, so the greeting is not personalized. कि आपका जो पब्लिशर होता है उसको आपका नेम का नहीं पता होता, ठीक है। तो वो एक उसकी लाइक कोई भी चीज़ वो आपके उसके लिए क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सेंडर एड्रेस इज ऑफन अ वेरिएशन ऑन अ जेन्युइन एड्रेस। कि आपका जो सेंडर एड्रेस होता है वो आपके जेन्युइन एड्रेस से क्या कर रहे होते हैं, वेरिएट कर रहा होता है, ठीक है। फॉरगेट, सम टाइम आपको ये लग रहा होता है ना कि आपकी मेल से रिलेटेड ही सेम एज इट इज मेल एड्रेस आ रहा होता है आपको, ठीक है। आपको नहीं पता होता कि सम टाइम वो बहुत नीडी बन के आपके आपको मेल कर रहे होते हैं। सम टाइम वो ये कह रहे होते हैं कि आप ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करें तो हम आपको ये करेंगे, मैं बहुत मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो फॉरगेट लिंक, द लिंक लुक लाइक जेन्युइन but it may not link to the website given. Roll your mouse over it to the check. अब देखें कि आपका कुछ समटाइम आपको वो लिंक बिल्कुल जेन्युइन लग रहा होता है मगर वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। वेबसाइट उस पर कोई गिवन नहीं होती, तो आप अपने माउस को उस मेल में ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। कहीं भी एक पॉइंट आपको जो है तो वो अनइथिकल या आप उसको कहते हैं कि आपको वो पॉइंट जो है तो बड़ा अजीब हो लगेगा, तो उसकी वजह से आप उस मेल को क्या कर सकते हैं, फॉरगेट करते हैं। रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे HBL है, या जैसे आपकी कोई भी चीज़ लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक ऑर्गेनाइजेशन ही ले लें, वो आप जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो तभी आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अदरवाइज वो आपको उसके बाद वो आपको कभी कॉल नहीं करते किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, अनलेस एंड अनटिल आप अपनी उनको, जैसे आप अगर अपनी ऐप का पासवर्ड भूल गए तो आप उनको कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी कुछ, आप कॉल पे रहिएगा तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। वो आपसे जस्ट इन्फॉर्मेशन ये नहीं कहते कि आपका नेम क्या, आपका क्या। आप कहते हैं कि आप अपना नेम बताइएगा, आप अपना CNIC नंबर बताइएगा, आप मदर नेम बताइएगा। वो जस्ट क्रॉस चेक करते, जैसे ही आप किसी चीज़ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन आया आप में तो उन्होंने फ़ोन बंद कर देते हैं, वो आपकी कभी भी आगे इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन HBL वाले, एक दफ़ा आपने अकाउंट खुलवाते हुए इन्फॉर्मेशन दे दिया तो वो बाद में आपसे फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेंगे। सेंस ऑफ urgency, a criminal try to persuade you that something bad will happen in you don't act fast। कि वही बात है कि कुछ ऐसी मेल्स भी आती हैं कि अगर आपकी अभी ब्लिंक कर रहा होता है कि आपने अगर इस पे क्लिक ना किया तो आपका ड्राइव जो है तो वो ये हो जाएगा। समटाइम्स ये होता है कि आपकी ड्राइव फुल है, एरर दे रहा होता है कि आपकी ड्राइव फुल है, हालांकि आपकी ड्राइव फुल नहीं होती। समटाइम आपकी मेल्स को कह रहा होता है कि मेल चंक्स आए हैं तो वो रिमूव करें, तो अगर आपने क्लिक ना किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पुअर स्पेलिंग एंड ग्रामर। सबसे मेन चीज़ जो है तो वो पब्लिशर जो आपको करता है उसकी ग्रामर बहुत पुअर होती है, ठीक है। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है। आप देखें तो उसके स्पेल बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, ग्रामर उसकी बहुत ख़राब होती है। तो ये चीज़ें आपको एक फाइंड आउट करने में ईज़ी वो करती हैं। रिपोर्ट इट एंड डिलीट इट। आपने क्या करना है कि उस चीज़ को जस्ट रिपोर्ट करना है, ठीक है, कि उस चीज़ को जाके रिपोर्ट और डिलीट कर देना उसको अपनी मेल से। हाउ डू दीज इमेजेस मेक यू फील? कि अब देखें कि ये इमेजेस कैसे होते हैं। अब जैसे स्नैपचैट का इमेज है तो वो इस तरह है, स्नैप हैक का इमेज इस तरह होगा। नो इट वुड नॉट, दिस विल डिसअपियर इन 7 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब वो ये कहते हैं कि आपका ये इमेज ऐसे होगा तो वो ऐसे डिसअपियर हो जाएगा। मीन आप फेसबुक आपकी आ रही है तो आपकी नई फेसबुक आ गई है तो आप इस लिंक पे क्लिक करें वरना आपकी इतने दिन में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें सारी वो इस तरह की कर रहे होते हैं तो आप एकदम से क्लिक कर देते हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती। व्हाट इज़ एन इंटरनेट ट्रोल? अब देखें ये जो इमेज होता है, ये जो एक टैग होता है, ये जो आपने एक बनाया होता है ना, इसको कहते हैं आइकन बनाते हैं आप लोग, लोगो बनाते हैं। तो ये लोगो बना के उसको मार्केट में, अपने लोगो को मार्केट में एक पॉपुलर करना और एक मार्केट में जगह देना, बहुत इसके पीछे आप कह दें कि उन लोगों की एफर्ट होती है। तो अब उस एफर्ट को वो कुछ विद इन अ सेकंड चेंज कर देंगे लोगों को, ऐसे नहीं होता। वो अपने लोगों, उनकी एक पहचान बन जाती है और जो पहचान बन जाए वो चेंज नहीं होती। हमारा नाम कितना एक चेंज होता है, कोई हमारा नाम चेंज करता है? नहीं करता ना, अनलेस और अनटिल बचपन में ही कहीं भी हमारे नाम का कोई क्लैश ना हो तो दैट्स वाई चेंज होता है। वरना आपका एक दफा नाम चल पड़ा तो चल पड़ा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। इंटरनेट ट्रोल क्या होता है कि इन इंटरनेट ट्रोल इज अ मेंबर ऑफ एन ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी हु डेलिबरेटली ट्राइज टू
Disturbed, attacked often are generally cause trouble within the community by posting certain comments, photos, videos, gif or some other form of online content. अब ये होता है कि इंटरनेट ट्रोल ये होता है कि वो आपको ना कोई एक ऐसा इंट्रूडर आपके उसमें बैठ जाता है कि जो आपके उस पे ना अटैक करने के लिए आपको कोई वीडियोस भेज रहा होगा, कोई जिफ भेज रहा होगा, कोई फोटोज भेज रहा होगा, कोई कमेंट्स कर रहा होगा। तो वो चीज़ें आप फिर उस पे क्लिक करते हैं तो वो आपके आगे आपके सिस्टम पे क्या होता है, अटैक हो जाता है। तो कोई भी अनऑथेंटिक या इल्लीगल सोर्स से आपको कोई भी चीज़ आती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, चाहे वो कितनी ही प्यारी हो क्यों ना। यू कैन फाइंड ट्रोल ऑल ओवर द इंटरनेट, कैसे कैसे कि यूट्यूब वीडियो कमेंट्स, फेसबुक, डेटिंग साइट, ब्लॉग कमेंट सेक्शन। अब वही बात है कि आप क्या कर रहे होते हैं कि आपके पास वो जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं तो आपके पास वो ऐड आ रहे होते हैं, बड़े फैंसी फैंसी टाइप के एड्स आते हैं। आप उन पे क्लिक करते हैं तो वो आगे जो है तो आपको मे बी वो कोई अटैकर बैठा हुआ हो तो वो इस तरह के एड्स जनरेट कर रहे हैं, इस तरह के जिप पिक्चर्स जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। विद द टाइम आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उस ऐड पे क्लिक नहीं करते। Controlling trolls can be difficult, but some way to get rid of them include कि banning blocking individual user account। अब जो आपके पास ट्रोल्स आ रहे होते हैं जो एड्स वगैरह यूट्यूब में अक्सर आपके पास कहीं से जनरेट हो रहे हो, तो वो चीज़ें जो होती हैं आप उनको कंट्रोल तो नहीं कर सकते बट उनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो मे बी आपकी कोई अकाउंट ब्लॉक कर दें, मे बी वो ये हो कि आपका आईपी एड्रेस एक्सेस कर दें। तो ये चीज़ें सारी कमेंट सेक्शन में या इंटायरली जो भी है। डेंजर और रिस्क ये होता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग अनवेलकम और अनप्लीजेंट हैपनिंग, समथिंग व्हिच कॉजेज हार्म, एक्सपोजर टू समवन और समथिंग वैल्यूड विद कॉज डेंजर और हार्म। वही बात है कि आप जब भी कोई एक अनप्लीजेंट और अनहैपनिंग या अनवेलकम चीज़ को अपने सिस्टम के अंदर वेलकम करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके सिस्टम में बहुत गड़बड़ कर जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको पता भी नहीं होता और आपके फ़ोल्डर्स के शॉर्टकट्स बन जाते हैं। तो वो यही चीज़ें होती हैं कि आपके माइंड में भी नहीं होता और आपका कहीं इधर-उधर क्लिक हो जाता है, तो वो आपके उसके लिए हार्मफुल हो जाता है आपके सिस्टम के लिए। टॉप टिप टू स्टेइंग सेफ ऑनलाइन, अब वो कौन-सी टिप है? आपका सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए। आपको बी केयरफुल व्हाट यू पोस्ट ऑनलाइन। इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग, डू नॉट आंसर बैक। कि आप अगर कुछ भी है तो आप इस चीज़ का कोई भी आपको लगता है कि ये चीज़ मे बी इससे अटैक से रिलेटेड हो सकती है तो आप उसका आंसर मत करें। नेवर ओपन ईमेल अटैचमेंट और क्लिक ऑन लिंक फॉर स्ट्रेंजर्स, कि कभी भी किसी स्ट्रेंजर के ईमेल को मत ओपन करें। वॉच आउट फॉर ईमेल स्कैम्स, अपनी जो स्कैम्स हैं ईमेल्स उनको देखा करें, उसमें अक्सर आपकी ये ईमेल्स आती हैं स्पैम के फ़ोल्डर में। बीवेयर दैट इवन ईमेल फ्रॉम फ्रेंड्स कैन बी सस्पिशियस, आप देखें कि आपकी कोई भी ईमेल जो होती है फ्रेंड्स से आने के लिए वो सस्पिशियस नहीं होती, वो नॉर्मल ईमेल्स होती हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आपको ईमेल आती है तो नॉर्मल ईमेल होती है। इफ़ यू गेट हैक, चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपने किसी ईमेल पे क्लिक कर दिया है और आपके सिस्टम में के साथ एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है आपकी ईमेल्स के साथ, आपके ईमेल अकाउंट के साथ, तो आप उसका पासवर्ड एकदम से क्या करें, चेंज कर दें। यूज़ फायरवॉल, एंटीवायरस प्रोग्राम्स एंड एंटी स्पाइवेयर प्रोग्राम्स, की वही बात है कि आप एंटीवायरस प्रोग्राम्स लाजमी, फायरवॉल्स वगैरह अपने सिस्टम में, अब तो विंडोज़ भी आपको देती है, विंडो फायरवॉल देती है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लें आप, एक्टिव कर लें उसको। एंटीवायरस का वो एक्टिव कर लें जो आपको एंटीवायरस से मीन में अगर कोई आपकी मेल आती है तो वो एंटीवायरस आपको पता है कि पहले स्कैन कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि इस फाइल के साथ कोई वायरस तो नहीं है। ये भी होता है कि आप मैंने अगर मेल भेजी है तो मेरे सिस्टम में एक ऐसा वायरस है जो मेल के साथ अटैच होकर दूसरे सिस्टम्स पे जा रहा है। तो वो मेल के साथ अटैच होकर मैंने अपने फ्रेंड को भेजी थी तो उसके फाइल सिस्टम पे भी अटैक हो गया। तो एंटीवायरस वगैरह अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करें, जो आपकी मेल्स आती हैं तो उनको वो चेक करें और उसमें अगर कोई वायरस वगैरह है तो उसको क्लियर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी होती हैं। की टर्म्स ऑन ई ई सेफ्टी, आप एक सेफ्टी आप अपनी तरफ से करते हैं। बिलो आर सम कीवर्ड्स यू हैव लर्न्ड एंड सम यू हैव जस्ट हियर्ड। योर होमवर्क इज टू रीड, रिसर्च एंड राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द फॉलोइंग की टर्म्स मीन। अब की टर्म्स क्या है कि ई सेफ्टी है, इंटरनेट ट्रोल, एंटीवायरस के ई सेफ्टी के डिजिटल फुटप्रिंट्स आप कर सकते हैं, साइबर बुलिंग है, ग्रूमिंग है, फायरवॉल आप इसके लिए लगा सकते हैं। जो इंटरनेट ट्रोल्स होते हैं कि वो आपके अननेसेसरी एड्स जो आ रहे होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, आपके सिस्टम में अलाउ नहीं करता। अक्सर जो होता है कि किसी ऐसे वेब पेज से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो वहाँ पे वो कुकीज़ अलाउ करने का या उस सिस्टम पे जो एड्स होते हैं वो कहते हैं कि आप अलाउ करें इन एड्स को और आगे आप ओपन नहीं कर रहे होते। तो इस तरह की चीज़ें आप ब्लॉक कर देते हैं, अलाउ नहीं करता।
हैकर्स आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स उसमें पासवर्ड्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड अपना चेंज कर दें, जिसकी आप कह सकते हैं कि हैकर्स वगैरह होते हैं जो आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने सिस्टम की सेफ्टी के लिए देखनी होती हैं। तो इन चीज़ों को जस्ट माइंड में रखिएगा कि आपके सिस्टम को सेव करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। तो ये आज का लेक्चर था। इसमें तो ख़ैर समझने वाली या इसमें कुछ चीज़ ये जस्ट आपको रिमेंबर होना चाहिए कि आप मेमोराइज़्ड कर दें कि आपको अगर सिस्टम में एक अनऑथराइज़्ड मेल आती है या एक इस तरह की फैंसी कोई मेल आती है तो आपको उसको ओपन नहीं करना। आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, अपने सिस्टम को जितना हो सके सिक्योर करना है, कहीं ऐसे पोस्टिंग नहीं करनी, कोई ऐड आपने ऐसा यूट्यूब पे चल रहा है या फेसबुक पे चल रहा है ओपन नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें सस्पिशियस चीज़ें आपने उन पे क्लिक नहीं करना। आप अपने सिस्टम को जितना आप खुद सिक्योर रखेंगे उतना सिक्योर रहेगा। ओके बस आज इतना ही था ये लेक्चर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें समझने वाली ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। तो बाकी अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।